दिल्ली की करेंगे। राजधानी दिल्ली में भारी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भीषण कोहरे की चेतावनी दी है। सुबह 8:30 बजे तक भारी कोहरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज 50 मीटर से कम विजिबिलिटी रह सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। 50 मीटर से कम विजिबिलिटी रहने का अनुमान जताया गया है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोहरे का सामना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरा इस कदर है कि काफी परेशानियां हो रही है आने जाने में लोगों को। और मौसम विभाग का ये कहना है कि आज सुबह 8:30 बजे तक लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। तो दिल्ली में कोहरे का असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है कि 8:30 बजे तक स्थिति अभी ऐसी ही रहने वाली है और साथ ही साथ 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी रह सकती है। ऐसे में जब आप निकल रहे हैं घर से बाहर तो तमाम चीजों को ध्यान में जरूर रखें, यानी कि यातायात नियमों का पालन जरूर करना है और जो नई एडवाइजरी जारी की गई है उसे भी पालन करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि लगातार कोहरे के कारण अलग अलग हिस्सों में खास करके कई हाईवे से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां हादसा हुआ है, बहुत भीषण हादसा हुआ, क्योंकि सड़कों पर कुछ नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में ये हादसे की वजह भी बन रहा है। और 8:30 बजे का समय बताया गया है कि लोगों को इस घने कोहरे से इस वक्त परेशानी हो सकती है। तो दिल्ली में कोहरे का असर इस वक्त बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। चेतावनी जारी की गई है कि 8:30 बजे तक ऐसे ही स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में बनी रहेगी। और सिर्फ ये आज की ही नहीं तस्वीर है, बल्कि लगातार 4-5 दिनों से कोहरे का सामना इस वक्त दिल्ली वासी जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को भारी परेशानी तब हो जाती है जब सुबह सुबह उन्हें दफ्तर के लिए घर से बाहर निकलना होता है, तो इन्हीं कोहरे से होते हुए उन्हें गुजरना पड़ता है और ऐसे में काफी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। अली खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अली, कोहरे को लेकर देखिए लगातार बीते 4 दिनों से स्थिति खराब बनी हुई है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। क्या है तस्वीर नोएडा की? नोएडा भी बाकी दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली नोएडा में भी कोहरा है। लगातार कई दिनों से लगातार कोहरे की वजह से कई एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल पे नोएडा के जो ग्रेटर नोएडा है वहां पे कई दिन लगातार 3 दिनों तक एक्सीडेंट हुए, जिसमें 10-10, 15-15 गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग घायल रहे। तो बेहद गंभीर स्थिति कोहरे की। वही यमुना अथॉरिटी के द्वारा एक फैसला भी लिया गया है कि आने वाले समय में जैसे जैसे कोहरा बढ़ेगा और विजिबिलिटी 50 मीटर से लो होगी तो लोगों को हॉल्ट करा लिया जाएगा। मतलब अगर कहीं पे भी ज्यादा कोहरा पड़ता है तो लोगों को एक यमुना एक्सप्रेसवे पे या ईस्टर्न पेरिफेरल पे उन्हें रोक के एक साथ खड़ा करा लिया जाएगा और या तो कोहरा छटने का इंतजार कराया जाएगा या फिर कॉन्वॉयज बना के उन्हें भेजा जाएगा। मतलब 15-15, 10-10, 15-15 गाड़ियों का कॉन्वॉय बनाया जाएगा और उन्हें तब भेजा जाएगा। वहीं ट्रैफिक विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। ट्रैफिक विभाग भी तमाम ऐसे काम कर रहा है जिससे कोहरे में होने वाले हादसों में कमी आ सके। रेडियम पट्टी, जो छुट्टा पशु है, जानवर है, उनके गलों में रेडियम पट्टियां लगाई जा रही हैं। वहीं जो जुगाड़ तंत्र से चलने वाले सामान है जैसे ट्रैक्टर, ऑटोज, जिनके पीछे बैकलाइट्स नहीं होती है, उनमें भी रेडियम की लाइट्स लगाई जा रही हैं जिससे लोगों को लो विजिबिलिटी में के चलते कोई हादसे का शिकार न हो जाए। तो ऐसे तमाम चीजों का करा जा रहा है। वहीं विजिबिलिटी आज भी बेहद लो, 50 से 100 मीटर तक की विजिबिलिटी अभी नजर आ रही है। आने वाले समय में माना जा रहा है जैसे जैसे सर्दी और बढ़ेगी विजिबिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि साथ साथ नोएडा और दिल्ली एनसीआर में सिर्फ कोहरा नहीं, पॉल्यूशन का भी असर है। ये दोहरी मार है नॉर्थ दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए, जब कोहरे के साथ साथ पॉल्यूशन की भी मार है। करीबन 450 का एक्यूआई आज नोएडा में बना हुआ है। एवरेज एक्यूआई अगर जगह जगह की बात करें तो कई जगह का एक्यूआई 500 के आसपास भी बना हुआ है। तो एक्यूआई में जो की विजिबिलिटी है वो, और फिर उसके साथ साथ कोहरा, तो दोनों चीजों की मार, ये डबल मार दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं। तो इस टाइम बेहद खराब स्थिति बनी हुई है नोएडा एनसीआर। यानी कि कोहरा और पॉल्यूशन और इस वजह से लोग काफ़ी परेशान। लेकिन अब अगर अली आप तस्वीर दिखा पाएं तो तस्वीर भी दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे जो देख पा रही हूं मैं कि बहुत ज़्यादा वहां पर कोहरा नजर आ रहा है। दिखा पाएंगे तस्वीर तो दिखाइए और बताइए कि क्या स्थिति है वहां की। आप देख सकते हैं बिल्कुल सफेद चादर दिखाई दे रही होगी आपको आसमान में, और एक सफेद चादर है, विजिबिलिटी बेहद लो है। पर अब सुबह का समय है, आज थोड़ी सी हवा है। कल के मुकाबले अगर बात करें जाए तो आज थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर है सुबह सुबह के समय में, वरना कल विजिबिलिटी बेहद लो थी। पर आज थोड़ी सी विजिबिलिटी थोड़ी है
कल के कंपेयर अगर करी जाए, पर लगातार जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, ठंड दस्तक दे रही है और शीतलहर का कहर जारी है, तो ये विजिबिलिटी लो होती नजर आ रही है। तो आने वाले समय माना जा रहा है अभी कोहरा और ज्यादा पड़ेगा, एक्सप्रेस वे हाईवेज पे और ज्यादा कोहरा पड़ता है, क्योंकि शहरी इलाका है, शहरी इलाके में थोड़ा कोहरा ठीक है, पड़ता ठीक है। चलिए अली, आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटूंगी। और हमारे साथ आरजू सेठ भी इंडिया गेट से जुड़ चुकी है, अनिल चौधरी भी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। आरजू, मैं आपके पास आऊंगी, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में फॉग और स्मॉग की वजह से किस कदर परेशानी लोगों को हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी की अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में भी घने कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, और साथ ही जो दोहरा चैलेंज है वो भी लोगों के आगे खड़ा हो गया है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आज काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है, और साथ ही जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तस्वीरें सीधे आपको दिखाएंगे। देखिए फिलहाल हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इंडिया गेट दिखाने की, लेकिन नज़र यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है, और इतनी विजिबिलिटी कम है कि 50 मीटर पर भी कुछ भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है वो यहाँ पर खड़ी हो रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे प्रदूषण की, तो प्रदूषण का स्तर भी लगातार राजधानी में बेहद खराब श्रेणी के ऊपर बना हुआ है। आज भी AQI 400 के करीब दर्ज हुआ है। और वहीं अगर हम आपको सड़क की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए किस तरीके से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी कहीं ना कहीं धीमी हो गई है। हेडलाइट जलाकर लोग जो है गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि सामने देखना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, और विजिबिलिटी जिस तरीके से नीचे गिरी है। ऐसे में जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि कई सारे इंसिडेंट और एक्सीडेंट का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको काफी ज्यादा सेफली ड्राइव करने की जरूरत है ऐसे मौसम में, क्योंकि अक्सर विजिबिलिटी कम होने के चक्कर में कई सारे इंसिडेंट जो है वो हो जाते हैं। फिलहाल तस्वीरें इंडिया गेट से लगातार हम आपको दिखा रहे हो, देखिए किस तरीके से लोगों में भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ की तस्वीर जो है मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, ये कर्तव्य पथ की तस्वीर है, और देखिए किस तरीके से यहाँ पर अक्सर मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग जो है वो आते थे, लेकिन आज ये पूरा कर्तव्य पथ खाली नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का हालात दिल्ली का बना हुआ है, पहले तो प्रदूषण, उसके बाद अब ठंडी हवाएं, कोल्ड वेव्स, और कहीं ना कहीं कोहरा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद लोग जो है कहीं ना कहीं अपने घरों में ही रहकर योग करना प्रेफर कर रहे हैं, ना कि बाहर निकलकर एक्सरसाइज करना। तो जो ये बदलाव देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा जो है लोगों को चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे, जिस तरीके से आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, और साथ ही जिस तरीके से जब हवाएं धीमी होंगी तो प्रदूषण का स्तर भी और ज्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी कर दी गई है। आरजू की स्थिति आने वाले दिनों में ऐसे ही रहेगी। अभी फिलहाल अनिल चौधरी हमारे साथ बने हुए गाजियाबाद से। अनिल बताइए क्या है आज का अपडेट गाजियाबाद से। देखिए जो हालात देश की राजधानी दिल्ली के बने हुए हैं, वही दिल्ली से सटा हुआ इलाका जो है गाजियाबाद, बेहद लोग परेशान यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि सुबह से ही हम ग्राउंड जीरो पर हैं और लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं आखिरकार कौन से क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं गाजियाबाद के जो बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचे हुए हैं। जैसे कि लोनी क्षेत्र की अगर बात करें तो 400 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। वहीं संजय नगर की बात की जाए तो 330 बना हुआ है, और वसुंधरा की बात करें तो 360 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, और इंदिरापुरम के भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो ये तमाम इलाके हैं। ठीक है, यानी कि इस वक्त हर हिस्से में कोहरे को लेकर लोगों में काफी परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया अनिल, अली और आरजू, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।